धार्मिक सम्मेलन मुसलमानों का होता है, मिल बैठ के वो लोग कुरान पे चर्चा करते हैं, तो वहाँ जो लोग आए थे अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से, उसके चलते कोरोना फैला और बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाल दिया। ऐसी बात हुई थी ना। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे जो फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं, वो जब मोहल्ले में गए तो उनको पिटाई लगने लगी, मोहल्ले में जाना बंद कर दिया और पूरा नफरत का माहौल बना दिया गया। ये कहा गया कि मुसलमान जो हैं वो कोरोना फैला रहे हैं। इस संसाधन की लड़ाई में हम लोग पीछे क्यों रह जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक नहीं है, मोटा मोटी एक नहीं है। एक नहीं है क्यों? कहीं जाति में बटे हैं और आजकल तो धर्म के नाम पे बहुत बंटवारा हो गया है। तो जहां उसको और तोड़ने का कोई उपाय नहीं मिलता है, वो धर्म के नाम पर तोड़ते हैं। अभी आप देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है। ये स्पष्ट है, अगर आप चैनल भी देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और उसके देखा देखी, क्योंकि जनता का मत जो है, धर्म ऐसी चीज है कि हम लोग उसके लिए बहुत ज्यादा, एक तरह से कहिए कि बहुत उसमें डूबे हुए हैं और बहुत धार्मिक देश है ये, धर्म के नाम पे राजनीति करती है। और उस राजनीति में कोरोना काल में इन्होंने बताया कि मुसलमान दिल्ली का जो मरकज है उससे कोरोना फैल रहा था। ये बताया दिल्ली के लोगों ने कहा धार्मिक सम्मेलन मुसलमानों का होता है, मिल बैठ के वो लोग कुरान पे चर्चा करते हैं, तो वहाँ जो लोग आए थे अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से, उसके चलते कोरोना फैला और बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाल दिया। ऐसी बात हुई थी ना। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे जो फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं, वो जब मोहल्ले में गए तो उनको पिटाई लगने लगी, मोहल्ले में जाना बंद कर दिया और पूरा नफरत का माहौल बना दिया गया। ये कहा गया कि मुसलमान जो हैं वो कोरोना फैला रहे हैं। इस बात में कोई कमी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए अगर आप 5 झूठ बोलो और जोर से बोलो, खूब जोर से बोलो, और दिन रात मीडिया भी वही पक्का ऑन नहीं किया होगा तो इसका, जनता जो है उसको सच मान ऑन नहीं किया होगा, पूछ ले। केजरीवाल ने भी वही कह दिया, वो भी इसी तरह के निकले, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, यहाँ दिल्ली मरकज के चलते कोरोना फैल गया। इस बात में कोई दम ही नहीं था, ये सरासर झूठ बात थी। कोरोना का किसी धर्म से लेना देना नहीं है। कोरोना का धर्म, ना जात, ना चमड़ी, इससे लेना देना था ही नहीं। लेकिन देखिए कि हम लोग को कितने आसानी से बांट दिया। ये गांव-गांव में बात फैल गई कि फलना संप्रदाय के लोग जो है उनके चलते कोरोना फैल रहा है। ये बात फैली थी या नहीं फैली थी? बताइए आप लोग। अलग अलग जगह से, तेलंगाना में ये बात फैली थी, नहीं फैली थी तो अच्छी बात है। बताइए, आपके तेलंगाना में मीडिया चलाती है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और तब जब हम इस मांग को लेकर बात करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि ये मांग क्यों जरूरी है। हम संसाधन की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो हमें भटका कर वापस हमको ऐसी व्यवस्था में करना चाहते हैं जहां हम भीख मांगते रह जाएं। अभी 5 किलो जो अनाज मोदी जी बोलते हैं हम दे रहे हैं, अपना फोटो उन्होंने झोला पर भी साट दिया और कोरोना के सर्टिफिकेट पे भी साट दिया। लेकिन कोरोना से जो लोग मरे हैं, सुप्रीम कोर्ट जब वो गए तो सरकार बोलती है कि हम जिम्मेदारी, जो वैक्सीन से मरे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए कि वैक्सीन लगाने के चलते मौत हो गई, सरकार बोलती है इसके जिम्मेदार हम नहीं है। तो ये सरकार जो है 5 किलो अनाज भी जो दे रही है, वो कह रही कि हम दे रहे हैं, जैसे कि इनके पैसे से अनाज खरीदा जा रहा है। ये बहुत हम लोग पर उपकार कर रहे हैं। 5 किलो अनाज देके ऐसा उपकार कर रहे हैं कि हम लोग इनके गुलाम हो जाए। ये मानसिकता से ये सरकार काम कर रही है कि हम माई बाप हैं, आप जनता हो, हम खुश हुए, मोदी जी खुश हुए, लो आज हम 5 किलो देते हैं।
आज हम खुश हुए, आपने हमारे लिए कविता पढ़ी। पहले बादशाहों के जमाने में कोई कवि आता था और बादशाह के कसीदे पढ़ता था, गुणगान गाता था, तो एक हार जो है बादशाह निकाल के उस कवि को दे देता था, उस शायर को दे देता था। वही हालत मोदी जी। हाँ, हम खुश हुए, लो ये 5 किलो अनाज। अब हम हो गया, आप खुश नहीं हुए, वो 5 किलो अनाज हटा लेंगे। चुनाव है, 5 किलो अनाज फिर लो। चुनाव खत्म हुआ तो फिर हटा लेंगे। अबे भाई बता दीजिएगा जब मत करना हो तो आप लोग भी बता दीजिएगा जब बोर हो जाइएगा। तो ये जो व्यवस्था है इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग अपने डीलर से लड़ना जानते हैं। हम लोग को मालूम चलता है जब 5 किलो मिलना है 4.5 किलो ही दे रहा है, 4 किलो ही दे रहा है, तो उस आधा किलो के लिए हम लड़ना जानते हैं। हमको पता है कि डीलर चोरी कर रहा है, लेकिन इस देश का संसाधन का बड़ा चोरी, छोटी चोरी नहीं। लोहिया कहते थे कि हीरा चोर और खीरा चोर में अंतर करो। जो हीरा चोरी करता है और जो भूख लगती है तो किसी ठेले वाले से खीरा चोरी कर लेता है, दुकान से खाना चुरा लेता है, दोनों में अंतर है। उसी तरह से हम लोग जो है, हम लोग को सिर्फ डीलर दिखते हैं। जाहिर है वो भी एक चोरी कर रहा है, महत्वपूर्ण चोरी है जो हमें पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जो हीरा चोरी कर रहे हैं, देश के संसाधन को लुटा रहे हैं, उस पर हमको समझना पड़ेगा। एक बात कह के मैं और अपनी बात नहीं रखूंगा कि आप देखिए ये सरकार धर्म के नाम पे तो बांट ही रहा है, जाति पे ये क्या कर रही है सरकार। अब इन्होंने 10% आरक्षण इन्होंने अभी दिया है। किनको दिया है? पिछड़ी जातियों को नहीं दिया है। वो तो पहले से जो लड़के लिया मंडल कमीशन में वही चला आ रहा है। जो आदिवासी और दलित जातियां हैं उनको संविधान में आरक्षण मिला था, वो वही चला आ रहा है। इनकी राजनीति हमेशा से रही थी। जब मंडल चल रहा था, आपको याद होगा, तो इन्होंने कमंडल चलाया था, राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया था। जब पिछड़ी जातियां जो है देश की, वो मांग कर रही थी कि हमको आरक्षण दीजिए, और वो लड़ाई चली तो पिछड़ी जातियों की जो राजनीतिक दल थे वीपी सिंह के नेतृत्व में, उन्होंने 50% तक आरक्षण किया। 27% ओबीसी को मिला, 22.5% पहले ही से था। तो ये लड़ाई लड़ी गई। अब इन्होंने क्या, तब तो ये विरोध करते रहे, पीछे विरोध करते रहे। उस विरोध में अपने अरविंद केजरीवाल भी जी थे। इन्होंने भी आरक्षण का विरोध किया था तब। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है कि 10% आरक्षण अगड़ी जातियों को दे दिया है। किस आधार पर? उन्होंने कहा कि हम आर्थिक आधार पर देंगे। अब आर्थिक आधार इनका क्या, आप सुन लीजिए। 8 लाख रुपया सालाना जिनका इनकम है, जिनके घर में 8 लाख रुपया आता है। आपके घर में दीदी 8 लाख रुपया सालाना आता है किसी के घर में? 8 लाख रुपया सालाना मतलब 70-80 हजार रुपया महीना आता है क्या? आप लोग से पूछ रहे हैं। 70-80 हजार